मायूसी और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल अब छट चुके। आज मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलें। जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से अलग कर दिया गया। आईनी बेंच कमेटी एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा सिविलियंस के फौजी ट्रायल मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं। जस्टिस आयशा सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। और अमरीका की सलामती कौंसिल में गाजा जंग बंदी की करारदाद चौथी मरतबा वीटो। अमरीका 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इसराइली जारहत के दौरान पहले भी 3 बार जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है। सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब ममालिक ने गाजा जंग बंदी की करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 10 मुंतखब ममालिक के अलावा 4 मुस्तकिल ममालिक ने भी वोट दिया। गाजा और लबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। जबालिया और साबरा में सुबह से जारी हमलों में 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई। 1,04,000 से जायद जख्मी। लबनान में भी जाबिर फौज की कार्रवाइयां जारी। 3,544 लबनानी शहीद। अमरीका इसराइल लिबनान जंग बंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी एलची एमोस हॉक्स्टन की जंग बंदी के लिए कोशिशें, कहते हैं इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने का हकीकी मौका मौजूद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी काविशों में पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ठोस फैसला आएगा। गाजा में यरगमालियों की रिहाई में नाकामी के बाद नेतन्याहू के नए हरबे। हर शख्स के बदले $50 लाख इनाम देने का लालच दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा से असीरों की रिहाई के लिए इत्तला देने वाले को हर शख्स के बदले $50 लाख रकम और अहले खाना समेत गाजा से महफूज इनखला की पेशकश की है। ईरानी अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर एटमी हथियार बनाने की हद तक पहुँच गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि 26 अक्टूबर तक ईरान के पास 60% अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर की मकदार 182 किलोग्राम हो चुकी, जो अगस्त की निस्बत 17 किलो से ज़ायद है। अफसुदा यूरेनियम को 60% से 90% तक ले जाना एक ही कदम के फासले पर है। मौजूदा ज़खायर एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन जाते जाते भी यूक्रेन के लिए सब कुछ करने पर तैयार। अमरीकी हुकाम ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ने रूस की बढ़ती हुई पेशकदमी और यूक्रेन को अपनी हिफाजत के लिए सरहदी इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने की इजाज़त दी। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने अमरीकी सदर की इजाज़त के बाद पहली बार रूस पर अमरीकी साख्ता मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। हैती में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। अवाम के हाथों 2 दर्जन से ज़ायद जराइम पेशा अफराद मारे गए। शहरियों ने मुजरिमों को कत्ल करने के बाद लाशें जला दी। 30 से ज़ायद गैंग अरकान जख्मी भी हुए। खला से मुताल्लिक तहकीकाती मंसूबों पर काम। स्पार्को ने पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए रिजर्व एंड डी लैब्स का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च लैब का बुनियादी मकसद अकेडमी और सनत में तहकीकाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। प्रोजेक्ट में 6 लैब्स का इफ्तिताह किया गया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, हर शय बर्फ से ढक गई। ड्रोन कैमरे ने हसीन नज़ारों को अक्सबंद कर दिया। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। आइलैंड ऑफ वेल्स में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पारा -4 तक गिर गया। 200 से ज़ायद स्कूल्स बंद। मैथ डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। मोदी सरकार
हद से पार, खेल से खिलवाड़ पुराना हथियार, हिंदुत्व हुकूमत के अंधाधुंध फैसले, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। सेक्रेटरी भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन शैलेंद्र यादव का कहना है कि वजारत खेल की इजाज़त के बावजूद वजारत दाखिला और खारजा ने NOC नहीं दिया। मुस्तकिल इनकार से परेशान होकर हमने अब पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे रवाना, 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी। दौरे जनूबी अफ्रीका में फ़खर जमान की वापसी का इम्कान। साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। मेरे लिए कोचिंग कोई नई बात नहीं, पहले सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली थी। सिलेक्शन से मुतालिक मस्बत नताइज सामने आए। कौमी क्रिकेट टीम के उबूरी कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। फ़खर जमान को मैच विनर खिलाड़ी करार दिया। कहते हैं फ़खर जमान को फिटनेस का मसाइल का सामना है, फिटनेस बेहतर होते ही फ़खर जमान को टीम में शामिल करेंगे। किंग बाबर ने वनडे के बाद T20 में भी कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 में 4192 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर, चमचमाती ट्रॉफी को कराची पहुंचा दिया गया। एबटाबाद, नथिया गली, मरी की यात्रा, खूबसूरत मकामात पर शहरियों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। माया नाज टेनिस स्टार राफेल नडाल रिटायर हो गए। राफेल को स्पेन के शहर मलागा में खेले गए आखिरी मैच में शानदार खिलाफ तहसीन पेश किया गया। शायकीन ने खड़े होकर राफेल को दाद दी। स्टार खिलाड़ी जज्बाती हो गए, कहा मैं जहनी इत्मीनान लिए रिटायर्ड हो रहा हूँ। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स अपने नाम किए। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 24 नवंबर बरोज इतवार सिर्फ GTV न्यूज़ पर। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर राहदारी के जरिए सिखों की आमद का सिलसिला जारी। भारत के रास्ते 10 रोजा वीजे पर 2500 यात्री करतारपुर पहुंच गए। पगडंडियों पर बिखरे जर्दी माइल पत्ते। इस्लामाबाद में मौसम खिजा की रानाइयां हर सू बिखर गईं। रंगों और मौसमों के शहर में खिजा की रंग फैल गए। अब तो हवा की सरसराहट भी दरख्तों से उनका रिश्ता तोड़ने के लिए काफी है। ये स्विट्जरलैंड नहीं, पाकिस्तान ही है। आज़ाद कश्मीर का इलाका अरंखेल, बर्फबारी के बाद हर तरफ चांदी फैल गई, हर मंजर निखर सा गया। और रूसी सदर पुतिन के राज, जिंदगी के नशेबो फराज। फिल्म पुतिन अगले साल जनवरी में रिलीज होगी।